आप देखिएगा, बाल राजे जरूर आएंगे। समग्र स्थिति देखते हुए हमें नहीं लगता कि बड़ी माता श्री बाल राजे को भेजेंगी। देखा जाए तो पुतला रानी के आते समय ये 2 गांवों तक आगे जाते हैं, लेकिन आज जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वो नाराज हैं और उन्हें संदेह है कि शायद बाल राजे यहाँ ना आए, इसीलिए उदास है। अब हमें बताइए, ऐसी कौन सी आंख है जिसकी खेत में कटाई होती है, अंत में आंख मिल जाती है और जमीन में गाड़ दी जाती है? गन्ने की आंख। किसने दिया जवाब? हमारे अजीज दोस्त शंभू राजे की खिदमत में दिलेर खान का बेशुमार प्यार, आपने हमारा देवी माँ के लिए भेजा हुआ नारियल का तोरण कबूल किया। ये आपकी नेकदिली हमारी बेशकीमती दोस्ती का सबूत है। आपने हमारी दोस्ती को कबूल कर लिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी। आपका और सिर्फ आपका दिलेर खान। जी हुजूर। ये लो, ये खलीता आज ही रायगढ़ पहुंच जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि शंभू राजे ने हमारी दोस्ती को कबूल कर लिया। कसूर माफ हुजूर, लेकिन ऐसा कोई खत खलीता संभा की ओर से आया ही नहीं। बेअदब, गुस्ताख, ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। ये खलीता तुम्हें लेकर जाना है, लेकिन ये कहीं भी पहुंचना नहीं चाहिए। जी? तुम्हें पकड़ा जाना है। फिर देखो, ये खलीता सुरंग में फलीते का काम करेगा। वाह, बेहतरीन, क्या चाल है। फिर ये खलीता रायगढ़ पर पढ़ा जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा। तब तो रायगढ़ और संभा में दूरियां और भी बढ़ती जाएंगी। बेशक। और फिर रायगढ़ पर भगवा झंडा नहीं लहराएगा, बल्कि गलत फहमियों के निशान लहराएंगे। निशान। मजा आएगा। रानो दीदी, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बस बाल राजे आ जाएं। आए हैं ना, लेकिन रास्ते में ही भैया से मिलने चले गए। श्रृंगारपुर में आते ही भैया के पास भाग गए। वो रुक ही नहीं सकते। पर अच्छा हुआ कि आप भी आ गई। हम बेसब्री से आपकी राह देख रहे थे। हमारा भी वही हाल था। श्रृंगारपुर कब पहुंचेंगे इसके लिए बेताब थे। लेकिन अब आप यहाँ आ गई हैं तो जाइएगा मत। यहाँ श्रृंगारपुर की प्रकृति आपको बहुत पसंद आएगी। आप खुश रहेंगी यहाँ। क्या आप जानती हैं, आपके भैया के मन में भी बहुत नाराजगी थी, लेकिन यहाँ के सौंदर्य ने उनकी सारी नाराजगी मिटा दी। वो हमें दिख रहा है। आप मजाक उड़ा रही हैं हमारा। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे बात नहीं करनी तो फिर आप गले क्यों मिल रही हैं? माताश्री, देखिए ना, रानो दीदी हमारा मजाक उड़ा रही हैं। पर मजाक करने जैसी बात तो हुई है, इसीलिए मजाक उड़ा रही हैं। माताश्री। बहुरानी, ये देखिए, किले से आप हमें बिना बताए ही आ गई थी। हम आपके लिए शिवलिंग लेकर आए हैं पूजा करने के लिए। लीजिए। माताश्री, आप याद से हमारे लिए ये लेकर आई। बस ध्यान रखिएगा, बाहर काली माँ के सामने मत रखिएगा, घर में मंदिर में रखिए। जी माताश्री। लेकिन माताश्री, काली माता का कितना सुंदर रूप है ये। भाई ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए माताश्री से शाबाशी मिलनी चाहिए। शंभू राजे। माताश्री। सुखी भवा। भाभी। बाल राजे, सुखी भवा। हम आपसे बात नहीं करने वाले थे। बिना
बिना बताए चले आए। हमसे गलती हो गई माताश्री, लेकिन आपसे विदा लेते समय बहुत तकलीफ हुई थी। गलती हो गई, माफ कीजिए। अरे रानू दीदी, कैसी हैं आप? शंभू भाई, हम ठीक हैं। हमें यकीन था कि आप आएंगी। शंभू भाई, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है आपको। पंत, बहुत जल्द अपनी फौज जीत हासिल करके वापस आ जाएगी। पंत, जीती हुई फौज वापस आएगी। फौज फौज आएगी, फौज। मौज? कौन सी मौज? पंत, मैंने फौज कहा, फौज, जीती हुई फौज। मैंने भी तो फौज ही कहा, और क्या कहा? पंत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा आराम कीजिए और फिर ये संदेशा पढ़िए। ये लीजिए, मैं अंबर कोठी तक जाकर आता हूं। हाँ, जाइए। हाँ, आता हूं। पंत, मुझे अलग आशंका है। आशंका? कैसी आशंका? यह घोरी विद्या का परिणाम तो नहीं है ना? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि हमने इतने इशारे किए फिर भी महारानी जी ने बालराजे को श्रृंगारपुर भेज ही दिया। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। बालराजे किले की कुछ बातें बता तो नहीं देंगे ना? युवराज, जरा देखिए, माताश्री हमारे लिए शिवलिंग लेकर आई हैं। बहुत सुंदर है। याद से लेकर आए हैं हम। हमें तो आपकी याद आती है, लेकिन आप तो मैके आकर भूल गई हमें। नहीं रानो दीदी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात का आश्चर्य हो रहा है कि इतने दिन आप रायगढ़ के बिना रहे कैसे? आपको याद नहीं आई हमारी? आई ना, बहुत याद आई। आपका क्या, चुपचाप निकल गए ना श्रृंगारपुर के लिए? एक शब्द नहीं, कुछ बोले नहीं। सोचा क्या? इसके जिम्मेदार आपके भैया हैं रानू दीदी। माताश्री, देखा आपने कैसे हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं? अब आप ही इस बात का फैसला कीजिए। हम ये सब नहीं कर पाएंगे। फैसले का क्या है, हम करेंगे। आप फैसला करते हैं? बिल्कुल, हम करते हैं। अच्छा, तो फिर ये फैसला कीजिए। माताश्री, आप यहाँ आइए। दादा साहब, अपनी तलवार दीजिए ना। तलवार? धारा बुआ। लीजिए। लेकिन फैसले के लिए तलवार क्यों? आप वहाँ नहीं थे, इसलिए हम आपकी तलवार यहाँ रखते थे और आपकी गद्दी के नीचे बैठ जाते थे। बालराजे, आप नीचे बैठते थे? जी हाँ, हम आपकी गद्दी पर कैसे बैठ सकते हैं? बालराजे, बैठिए। एक तरफ अन्ना जी पंत, मोरो पंत और सामने फरियादी। फिर शुरू हो जाती थी कार्यवाही। कैसे? फरियादी भाभी, आप अपनी बात कहिए। बताएं? ये हमारी ननंद है और ये हमसे गुस्सा है। ये हम पर आरोप लगा रही हैं कि हमें इनकी बिल्कुल याद नहीं आती। अब रानू दीदी को अपनी बात कहनी होगी। हमें तो इतना ही कहना था कि हमें हमारी भाभी की बहुत याद आ रही थी और हमारी भाभी को हमारी जरा भी याद नहीं आई। अब आप फैसला कीजिए। बालराजे, कीजिए फैसला। फैसला तो हम कर देते,
पर हमें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। 1 हफ्ते का वक्त? किस लिए? क्योंकि हमें सुरनी साहब और पेशवे साहब को पूछना होगा ना। उन्हें क्यों? क्योंकि वो ही कहते थे कि क्या करना है। हम सिर्फ हाँ कहकर दस्तूर देते थे और खेलने जाते थे। अच्छा, मतलब आपने फैसले नहीं किए। बालराजे, अंदर आइए। माताश्री, माफी चाहते हैं, हम अभी आते हैं। पर हमें तो बताया गया था कि बालराजे सारे निर्णय लेते थे। नहीं बहुरानी, वो तो कितने छोटे हैं, वो कैसे फैसला करेंगे? माताश्री, लेकिन उन्हीं के दस्तूर की वजह से लगान माफ करने वाली बात को रद्द कर दिया गया था। नामुमकिन है। रानू दीदी, उन्हीं के दस्तूर से तो जब्त करने के आदेश आए थे। क्या? बाल राजे का आदेश शंभू राजे के विरोध में? नहीं, हमें इस पर यकीन नहीं होता। रुकिए। देखिए, खोलिए। इन दोनों खलीते पर आपके ही दस्तूर है ना? पंत, मुझे आशंका है। आशंका? बालराजे ने श्रृंगारपुर में न्यायदान के बारे में कुछ कहा तो? कहा तो कहा। हमने उन्हें न्यायदान में नामधारी के तौर पे बिठाया था। ऐसा कोई भी कह सकता है, लेकिन वो गलत है। ऐसा कहना है। सही कहा। लेकिन बालराजे ने न्यायदान का गीत अगर गाया शंभू राजे के सामने तो क्या? हम साफ इनकार कर देंगे। इनकार करना चाहिए, हाथ ऊपर कर देंगे। बल्कि बाल राजे की प्रशंसा करेंगे और विषय को टाल देंगे। ये अच्छी बात है। लेकिन पंत, चाहे कुछ भी हो जाए, इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। रख लिया। नहीं, हमें यकीन ही नहीं होता। माताश्री, हमें बताइए, बालराजे कचहरी में बैठते थे ना? उन्हें बैठाया गया था उनकी इच्छा के विरुद्ध। रानो दीदी, लेकिन वो बैठ गए ना। इसका मतलब फैसले तो उन्हीं ने किए हैं। अरे, हमने इस बारे में बड़ी माताश्री से बात भी की थी। उनसे हमने सवाल भी किए थे। आप माताश्री से पूछ लीजिए। बाल राजे जो फैसले करते थे वो बहुत ही सरल होते थे। मतलब खेत में बांध बनाने के, घर आंगन वगैरह, बस ऐसे ही फैसले। इसका मतलब है माताश्री कि आपको अंधेरे में रखा गया है। बहुरानी, हमें बस एक ही बात पता है, कुछ भी हो जाए, बड़ी महारानी साहिबा और बाल राजे शंभू राजे के विरोध में आदेश देंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। लगता तो हमें भी ऐसा नहीं है, लेकिन असल में शायद कुछ और ही हो रहा है। ये दस्तूर तो हमारा ही है। बालराजे, इन खलीतों पर दस्तूर करने से पहले क्या आपने पढ़े थे? नहीं। नहीं? दादा साहब, बहुत खलीते होते थे और हम एक साथ ही दस्तूर करते थे। तो ये बात है। लेकिन बालराजे, ये खलीते लिखता कौन था? वो लिखे हुए ही आते थे। हम पेशवे और सुन्निस को पूछते थे कि क्या करना है। पेशवे सुरनिस? अब हमें समझ में आया। हमने कुछ गलत किया क्या?
जरा भी नहीं बालराजे। लेकिन अब हमें सब पता चल गया। लेकिन अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसे समझ में आ रहा है? लेकिन माताश्री ने ये सब किया, इस बात पर हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। हमें अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि माताश्री ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। लेकिन आदेश तो उन्होंने ही दिया ना। हाँ, आदेश जरूर आए, लेकिन ये सुरने सनाजी पंत और पेशवे मोरो पंत का किया धरा है। क्या? बाल राजा की बातों से हमें सब पता चल गया। सुरनीस और पेशवे? लेकिन युवराज, वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने किया है, लेकिन ये बात बहुत संगीन है। पिताश्री को ये तुरंत मालूम होना चाहिए। हाँ युवराज, हमें पिताश्री को इत्तला कर देनी चाहिए। आज ही खलीता लिखिए, सुरनीस और पेशवे के कारनामे बताइए। तो फिर पेशवे, सुरनीस और हम में फर्क क्या रह जाएगा? भाई, सवाल फर्क का नहीं है, पिताश्री को सच का पता होना चाहिए। मतलब वो भी शिकायत करेंगे और हम भी सिर्फ शिकायत करेंगे? शिकायत नहीं, पर उन्हें सच और झूठ का पता तो होना चाहिए। हाँ पुतला रानी, उन्हें पता तो होना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ होगी। कौन सी तकलीफ? आप उनकी बात सुनिए ना, कम से कम 2 पंक्तियां लिख दीजिए। हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत है शंभू राजे। मतलब? बड़ी महारानी साहिबा ने शिकायत के लिए खलीता भेजा है महाराज को। बड़ी माताश्री ने हमारी शिकायत की? की। हमने खुद भी बड़ी माताश्री से इस बारे में बात की, बहस भी की। फिर? बड़ी माताश्री ने आपके पास सच और झूठ की सफाई के लिए एक सेवक भेजा था। आप उससे मिले भी नहीं और उसे जाने के लिए कह दिया। आपने जवाब भेजा कि आप किसी के खलीते के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। भेजा था ना? हाँ जरूर भेजा, लेकिन रानू दीदी, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सोयरा माताश्री का खास सेवक था। हमें लगा कि वो रायगढ़ से, मतलब अनाजी पंत के पास से आया है। इसीलिए उन्हें गलतफहमी हो गई है और वो गुस्सा हो गई हैं। अब क्या करें युवराज? इसलिए कह रहे हैं भाई, शिकायत का खलीता रहने दीजिए, लेकिन पिताजी को सच मालूम होना चाहिए। सच तो सबको मालूम है। फिर भी भैया, आपको अपनी सफाई देनी होगी। स्वराज्य के युवराज हैं आप, इस तरह की लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी लापरवाह नहीं थे रानू दीदी। शंभू भाई, हम ये नहीं कहना चाहते थे। आप सावधान रहिए, बस इतना ही। लेकिन युवराज, अगर उन्हें इतनी चिंता हो रही है तो भेज दीजिए ना खलीता, अपने पक्ष को सामने रखिए। खलीते में सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। पिताश्री दूसरे मुल्क में अभियान चल रहा है। अभियान में बहुत सी बातें होती हैं और फिर ये एक और चीज उसमें क्यों? फौज बहुत जल्द ही वापस लौटेगी। पिताश्री रायगढ़ पर वापस लौटेंगे, फिर आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। मतलब आप पिताश्री को खलीता नहीं भेजेंगे? हमारी माताश्री की शिकायत करने जितने बड़े हम अभी हुए नहीं हैं। और हम उतने लायक भी नहीं हैं। और उन्होंने जो शिकायत की वो की होगी। लेकिन हमें अभी भी यकीन है कि हमारी सोयरा माताश्री का मन स्फटिक की तरह निर्मल है। अगर कुछ गलतफहमी हो भी गई तो पिताश्री के सामने बैठकर जरूर दूर की जा सकती है। चिंता मत कीजिए। बोल कितने दिनों से ये याराना चल रहा है? अब बोलोगे या मुंह में अंगार डाल दूं? बोलो। पता नहीं सरकार। अरे इसके कपड़े उतारो और इस लाठी से इसे मारो। नहीं सरकार, नहीं। क्या हुआ? कौन है ये और कहाँ मिला? अपने पहरेदारों को मिला, संदेशा लेकर जा रहा था। कौन सा संदेशा? पढ़िए, देखिए। दिलेर खान का संदेशा। नारियल की माला स्वीकार की,
ये संदेशा बेशुमार प्यार का सबूत है। पढ़िए। आपने हमारी दोस्ती कबूल की, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। राव जी नाना, अब मुझे बताइए, महाराज की अनुपस्थिति में ये ऐसे काम स्वराज्य के हित में हैं क्या? नहीं। हम एक आध चीज करते हैं तो हम चोर, झूठे, हम महाराज को दगा देते हैं। हम चोर और चालाक, तो फिर वो खुद क्या कर रहे हैं? लेकिन किस्मत है, सबूत मिल गया। स्वराज्य के युवराज का ऐसा बर्ताव क्या अच्छी बात है? बोलिए राव जी नाना, बोलिए ना। ये खलीता असली है और ये जासूस असली है। कबूल किया इसने। इसे लिंगाना की काल कोठड़ी में बंद कीजिए। महाराज आने पर उनके सामने हाजिर करेंगे। चल। जगदीश्वरा। राव जी नाना, अब सिर्फ एक भगवान का नाम लेकर चलेगा नहीं, सारे देवी देवताओं का जाप कीजिए। और इसके आगे युवराज का रायगढ़ पर आना हमेशा के लिए बंद। और वैसे भी स्वराज्य द्रोही को स्वराज्य में स्थान नहीं।